अब हमारा है बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के जो हमने कंपोनेंट्स वगैरह समझ लिए, तो अब बैलेंस देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या बैलेंस आ सकते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने करंट अकाउंट को देखा था, सेम वही चीज हम यहां देखने वाले हैं कि आपका अगर क्रेडिट आइटम ज्यादा है और डेबिट आइटम कम है तो सरप्लस आ जाएगा। तो हम बैलेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो बैलेंस हम फाइंड आउट करते हैं, सपोज यही इक्वेशन है, बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ क्रेडिट आइटम्स ऑन कैपिटल अकाउंट माइनस सम ऑफ डेबिट्स ऑन कैपिटल अकाउंट। तो डिफरेंस जो शो करता है, जो बैलेंस है वो डिफरेंस शो करता है। तो बैलेंस कई बार बैलेंस्ड भी हो सकती है सिचुएशन, मींस जितने क्रेडिट है उतने ही डेबिट है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका कुछ ना कुछ बैलेंस निकल के आएगा। तो जब पॉजिटिव बैलेंस निकल के आएगा तो उसको देखो हम कैसे देखते हैं। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब यह है कि हमारी जो वैल्यू है क्रेडिट आइटम्स की वो ज्यादा है, यानी इनफ्लोस फॉरेन एक्सचेंज का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो दिस मीन्स ऑफ क्रेडिट आइटम ये हमारा है वैल्यू ऑफ क्रेडिट और इनफ्लोस मीन्स डिक्रीज इन फॉरेन असेट्स एंड इंक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज। यही बताया मैंने आपको कि जो कैपिटल अकाउंट के मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो यही है। अगर उनका इंपैक्ट असेट्स और लाइबिलिटी पे पड़ता है, तो अगर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है और असेट्स हमारी डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इनफ्लो है, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। तो इनफ्लोस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस, और यू कैन ऑल्सो से दैट पेमेंट्स आपकी ज्यादा है। क्या मतलब है इसका? डिक्रीज इन फॉरेन लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन फॉरेन असेट्स। और हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में इसको डिस्कस कर लिया है। दिस इज अनफेवरेबल। किसके लिए हमने अनफेवरेबल? फॉर द इकोनॉमी, और इट विल लीड टू फॉल इन नेट एसेट्स। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आपकी जो असेट्स हैं वो आपकी डिक्रीज हो रही है बेसिकली। जो होल्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो आपका कमजोर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पोजीशन है, जो स्ट्रांग पोजीशन है, जो हम होल्ड कर रहे हैं असेट्स दूसरी कंट्रीज में, वो हमारी कम हो रही है, वो इन्फ्लुएंस हमारा कम हो रहा है। तो हम तो ये तो कह सकते हैं कि सर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई बढ़ रही है, बट इसका ये भी एक इंपैक्ट है कि हमारे लिए या इकोनॉमी के लिए अनफेवरेबल है, राइट?
दिस इज अनफेवरेबल फॉर द इकोनॉमी। और leads to a fall in net assets। भाई हमारी एसेट्स कम हो जाए, ये तो किसी भी इकोनॉमी के लिए बेटर सिचुएशन नहीं है। क्या मतलब है, हमारी नेट एसेट कैसे डिक्रीज होगी कि फॉरेन एसेट्स माइनस फॉरेन लायबिलिटीज। नेट एसेट पोजीशन ऑफ द इकोनॉमी इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलो, ये हमारा हो गया पॉजिटिव बैलेंस या सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट अगर आता है तो ये इसका इंपैक्ट क्या है और वो कैसा दिखता है। निगेटिव बैलेंस की बात कर लेते हैं। नेगेटिव बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और इसको आप डेफिसिट भी कहते हैं। डेफिसिट इन कैपिटल अकाउंट, इसका क्या मतलब है? इट मींस वैल्यू ऑफ क्रेडिट और इनफ्लोज। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इनफ्लो का मतलब क्या है, ऊपर मैंने ब्रैकेट में ऑलरेडी लिख दिया है तो मैं दोबारा नहीं लिख रहा। इनफ्लोज इज और आर लेस देन वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। और वी कैन ऑल्सो से दैट कि हमारी पेमेंट, पर इसका मतलब ये मैंने बता दिया है। तो दिस इज अ फेवरेबल सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी। फॉर द इकोनॉमी। दूसरी कंट्री में हमने जाके इन्वेस्टमेंट करी है तो हमारे पास से फॉरेन एक्सचेंज की जो सप्लाई है वो कम होगी। बेसिकली हम डिमांड कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज की, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट ये है कि जो इकोनॉमी की नेट एसेट्स हैं, वो टोटल नेट एसेट्स वो इंक्रीज हो रही हैं, वो बढ़ रही हैं, और लीड्स टू अ राइज इन नेट एसेट्स। अगेन नेट एसेट्स कैसे निकालते हो? फॉरेन एसेट्स माइनस फॉरेन लायबिलिटी। ये बात समझना कि फॉरेन एक्सचेंज को हम जरूर से ज्यादा अपने पास रखें तो भी वो सही नहीं है। भाई हमारे पास, अगर ऐसे समझो, हमारे पास बहुत सारा कैश पड़ा है, बहुत सारा कैश पड़ा है, लेकिन वो कैश का कुछ आप यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, तो क्या वो हमारे किसी काम का है? नहीं। लेकिन अगर उसी कैश को हम कहीं इन्वेस्ट करके और पैसा कमा रहे हैं, देन वो हमारे काम का है। तो वही सेम चीज फॉरेन एक्सचेंज में समझ लो कि हम अपना भले ही फॉरेन एक्सचेंज को अपने कंट्री में बढ़ा लें, यस, बहुत हद तक कम भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सेस चल रहा है, इसका मतलब यह है कि हम अपने फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं।
और उसका इस्तेमाल अगर हम दूसरी कंट्री में या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट पर्पज से लगाते हैं, दैट मींस उन कंट्रीज में हम एक असेट होल्ड करते हैं वहां पे, और वहां से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं अपने लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए। जैसे इंडिया है अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान में, या और जो दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है? उसका यही तो पर्पज है कि वहां पे वो एसेट होल्ड करेगा। या मैटर ऑफ फैक्ट और जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, लाइक चाइना हो गई, आपकी यूएसए हो गई, ये जो दूसरी कंट्रीज में वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट पैसा क्यों लगा रही हैं? वो इसलिए तो लगा रही हैं कि वो वहां पे असेट होल्ड कर सकें। असेट होल्ड करेंगे तो इकोनॉमी उनकी मजबूत होगी, वर्ल्ड में उनकी पोजीशन मजबूत होगी। दैट इज वाई कि अगर नेगेटिव बैलेंस भी आता है तो ये एक तरह से हमारे लिए पॉजिटिविटी की तरह देखा जाए। हाँ, हद से ज्यादा नेगेटिव अगर हो जाता है तब दिक्कत है। और इसीलिए मैंने चैप्टर में जब स्टार्ट किया था और मिडिल ऑफ द चैप्टर मैंने ये बात बोली थी कि मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग नेशन के जो बैलेंस आएंगे निकल के, या चाहे वो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर लें, वो डेफिसिट में ही होंगे, बिकॉज उनके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम अभी कम है फिलहाल। और हम ये किस सेंस में पढ़ रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज सेंस में पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर है ये। आओ इसको आगे बढ़ाते हैं। नेट एसेट्स पोजीशन of the economy with respect to rest of the world। ठीक, चलो ये हमारे बैलेंसेस हो गए कैपिटल अकाउंट के। अब इसमें मैं एक बात आपको और समझा देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो जो कंट्री समझ लो या जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, कई बार उसमें हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, राइट? तो उनको हम, उसकी वजह से भी हमारा कई बार डिसबैलेंस आता है, हमारा अकाउंट मैच नहीं होता है। उनको हम बोलते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। और ये कई बार, जैसे आपने सारी आइटम डाल दी, सब कुछ कर दिया, फिर भी आपका अमाउंट मैच नहीं हो रहा, आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा। जैसे कॉमर्स के बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, जब हम लोग अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं तो वहां पे कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस को फॉर द टाइम बिंग मैच करने के लिए हम क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। सस्पेंस अकाउंट का मतलब ये हो गया कि सर अभी हमें ना पता नहीं चल रहा कि क्या हम भूल गए हैं, क्या हमसे छूट गया है, क्या गलती हो गई है। फिलहाल ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए जो भी डिफरेंस आ रहा है वो हम लिख देंगे जिस तरफ कम है, और अपना आगे काम आगे बढ़ाते हैं। बाद में इन गलतियों को या एरर्स को ढूंढेंगे और उनको ठीक रेक्टिफाई कर लेंगे। सेम वो एक एलिमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आता है, क्योंकि एक अकाउंट है तो कुछ गलतियां यहां पे भी हो सकती हैं, टोटली एक्सेप्टेबल। भाई इंटरनेशनल एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को हम प्रॉपरली नहीं रिकॉर्ड पाए, एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो उनकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सही नहीं आएगा। और जब सही नहीं आएगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या करोगे? उसको मीनवाइल बैलेंस करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए आप एरर एंड ओमिशन से एक हेड खोल दोगे। तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और आइटम आ गई, और आइटम का नाम है एरर एंड ओमिशन। आओ इसको मैं लिख देता हूं। देखो ये रहा वही नोट जो मैंने आपको अभी समझाया था। इसमें हमारा एरर एंड ओमिशन से आप एक कॉलम खोल दोगे। कई बार जब हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को एक्यूरेटली रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं तब